नेम रिएक्शंस, हमें नेम रिएक्शन से 100% क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप देखो सैंडमेयर्स प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। कैसे बनाओगे, प्राइमरी अमीन को हम NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो यू गेट दिस डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से आप बेंजीन रिंग में कोई भी चीज साइड में लगा सकते हो, हेलोजन या कुछ भी, दैट्स अप टू यू। देन दूसरा हेलोजन एक्सचेंज, दो तरह का होता है, फिनकेल्स्टीन और स्वार्ट्ज होता है। तो फिनकेल्स्टीन में हम आयोडीन को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी है, फ्लोराइड या ब्रोमाइड, हम सोडियम आयोडाइड देंगे, अल्काइल हैलाइड मतलब आयोडाइड बन जाएगा। या स्वार्ट्ज रिएक्शन करोगे तो फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड हमको मिलता है। हमने अल्काइल ब्रोमाइड लिया, सिल्वर फ्लोराइड दे दिया, हमें मिल गया अल्काइल फ्लोराइड। वुड्स रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड हमारे पास जितना है, अगर हमें कार्बन नंबर डबल करना है तो सोडियम के साथ ट्रीट कर दो इन ड्राई ईथर, ठीक है। देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हमारे पास देखो हेलो एडीन ऑलरेडी है, हमने मिथाइल क्लोराइड ऐड किया तो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, पैरा बिंग द मेजर प्रोडक्ट। उस तरीके से COCl ग्रुप भी हम अटैच कर सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, पैरा बिंग द मेजर प्रोडक्ट। उर्ज फिटिक रिएक्शन, ये है एराइल हैलाइड, सोडियम और अल्काइल हैलाइड, एराइल और अल्काइल आपस में जुड़ गए, दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन भी होता है, इसमें दो एराइल बेंजीन आपस में जुड़ गए और बाइफिनाइल बना लिया। देन कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में आप देख लेते हो, फेनॉल है, NaOH के साथ ट्रीट करो, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, CO2 के साथ ट्रीट करो, यहाँ पे COH ग्रुप अटैच हो गया, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ट्राइमर टाइमन रिएक्शन से आपको सैलिसिलल्डिहाइड मिलेगा, फेनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली गिव्स यू सैलिसिलल्डिहाइड। यस, विलियमसन सिंथेसिस, आपके पास अल्काइल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, इट विल गिव यू डाई अल्काइल ईथर, यानी कि ये वाला R और ये वाला R इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ठीक है, ईथर में बना। फ्रीडल क्राफ्ट अगेन ऐसा रिएक्शन है, ये आप देख सकते हो, दिस कंपाउंड, इसके साथ हमने मिथाइल क्लोराइड लगाया, अगेन मिथाइल यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ गया, पैरा बिंग द मेजर प्रोडक्ट सेम, COCl अटैच करवाया तो यहाँ और यहाँ ये जुड़ गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ऐसे ही होता है, और रिएजेंट होता है इसका AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। स्टेफेंस रिडक्शन में हमारे पास RCN है, स्टेनस क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे आपको मिलेगा दिस, फाइनली यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। देन टोल्यूइन है, क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट दिस बेंजल्डिहाइड, दिस इज इटार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गाटरमैन कॉच रिएक्शन, बेंजीन को डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से ट्रीट करोगे यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। देन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन को आप RCOCl से ट्रीट करो या ArCOCl से, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये यहाँ जुड़ जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट इज एनहाइड्रस AlCl3। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, जिंक अमलगम HCl के साथ ट्रीट करोगे तो भी अल्केन बनेगा, दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसी तरीके से इसी ग्रुप में अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो भी अल्केन मिलेगा, बट यहाँ पर हमने रिएजेंट यूज किया है इथिलीन ग्लाइकॉल। टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, टॉलेंस टेस्ट है, एल्डिहाइड है, ठीक है, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड को, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, हमें मिलता है यहाँ पर सिल्वर। फेलिंग्स टेस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन A है और B है, फेलिंग A इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग B इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इन दोनों सॉल्यूशंस को इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करते हैं, so you will be getting a reddish brown precipitate. This is a reddish brown precipitate. तो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस टेस्ट आ सकता है। These are the tests to distinguish aldehydes from ketone. Correct? Aldol condensation, a very important reaction. Again ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर इथेनॉल है, दो मॉलिक्यूल लेंगे आपको मिल जाएगा but2-enol, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर हमारे पास दो अलग अलग एल्डिहाइड है तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट इज अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो रिएक्शन कब होगा, जब एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड है, कौन KOH के साथ ट्रीट करोगे यू आर गेटिंग मिथेनॉल। डीकार्बोक्सिलेशन, नाम से ही क्लियर है, एक कार्बन यहाँ तो घट गया और अल्केन बन गया, दिस इज द प्रोसेस इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस।
हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, दिस इज एसिड, आप इसमें हेलोजन और रेड फास्फोरस लगा दो, यू विल बी गेटिंग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, यहाँ पर थैलेमाइड है, थैलेमाइड में आप KOH लगा दो, यहाँ पर पोटेशियम आ गया। अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो, यहाँ पर R आ गया। अल्काइल हैलाइड में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दो, यहाँ पर ONA बन गया और साथ में प्राइमरी अमीन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, अगेन ये है स्टार मार्क। हमारे पास अमाइड है, ब्रोमीन और NaOH से ट्रीट करोगे, प्राइमरी अमीन बना विथ 1 कार्बन लेस, 1 कार्बन इसका घट गया। ठीक है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, सो प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म एल्कली के साथ ट्रीट करोगे, यू विल बी गेटिंग आइसोसाइनाइड। सो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका स्मेल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। Then diazotization, again a very important star mark reaction. Aniline treated with NaNO2 and HCl gives you this benzene disonium salt. This is the way हम डाइजोनियम बनाते हैं। सैंडमेयर्स प्रोसेस, अब देखो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, आप कॉपर क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो एराइल क्लोराइड बन गया, ब्रोमाइड से ट्रीट करोगे तो एराइल ब्रोमाइड बन गया, कॉपर साइनाइड से ट्रीट करोगे तो हमारा एराइल साइनाइड बन गया। तो ये है हमारा सैंडमेयर्स प्रोसेस। इसी के जैसे गाटरमैन्स रिएक्शन है, यहाँ पर हमने कॉपर क्लोराइड की जगह पे कॉपर पाउडर यूज किया और HCl ले लिया क्लोरीन के लिए, तो दैट इज ओनली डिफरेंस। So these are all the important name reactions.